जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट और 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। आप जिस भी स्पीड में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। इस सवाल का मुकम्मल जवाब पता नहीं कब से खोजा जा रहा है कि वास्तव में खुश होने का क्या अर्थ है और वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। क्या खुशी की कोई एक परिभाषा हो सकती है? सामान्य तौर पर जिंदगी में खुश होने के लिए कुछ बुनियादी भौतिक ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। अच्छी सेहत, आकांक्षाओं और असलियत के बीच तालमेल, परिवार, दोस्ती और समुदाय के साथ समरस और सुदृढ़ रिश्ते, एक ठोस और अच्छे उद्देश्य से लैस जीवन और सार्थक काम, करुणा और दूसरों की मदद करना। व्यक्ति खुश है तो उसका परिवार और ज़्यादा खुश होगा। इसी क्रम में परिवार खुश है तो आस पड़ोस में भी खुशी मौजूद होगी और इस प्रकार राष्ट्र और ज़्यादा खुश होगा। रात की अच्छी नींद, खुशगवार और हवादार मौसम में टहलना और उन लोगों के साथ होना जिन्हें हम प्यार करते हैं, यह सब खुशी के लिए ज़रूरी है। कुदरत को उसके दिए रूप में देखना और ज़्यादा खुशी से भर देता है। जिंदगी के एहसास में रस है, उसका तत्व जो है वह जीवन का हिस्सा है। भौतिक खुशियाँ कितनी भी जुटा ली जाएं, उससे अपनी चिंता और डर खत्म नहीं हो सकते हैं, पर भीतरी आनंद जैसी स्थिति बनी रह सकती है। खुशी के लिए सबसे ज़रूरी है मन की शांति, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें मन की शांति अपने अंदर पैदा करनी होती है। खुशी के साथ खुद ही तारतम्य स्थापित करना होता है। यह कोई शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्रिया नहीं है। हम नहीं जानते हैं तो खुशी हमारे लिए विचार भर है और जानते हैं तो खुद हम ही खुशी हैं और इंसान की सबसे कुदरती अवस्था यही है और तब जाहिर होती है जब हम इसे अंदर से महसूस करते हैं। जब हम अपने आप से, अपने स्वभाव से दूर जाते हैं, तब हम कहीं न नाखुश होते हैं। यह नाखुशी कई परतों में छिपी हो सकती है, कई रूप में हो सकती है और कई बार इसकी पहचान कर पाना हमारे लिए ही मुश्किल हो सकता है। विडंबना है कि खुद ही खुशी का स्रोत होते हुए भी हम दूसरी जगह पर खुशी खोजते रहते हैं, ठीक उस मछली की तरह
जो समुद्र में पानी खोजने लगे। हालांकि मछली के मामले ऐसा होता नहीं है, मगर प्रतीकों के सहारे समझने के लिए समुद्र में पानी खोजने को रखा जा सकता है। हमें उन कारणों को भी जानना चाहिए जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। स्टॉप। दोस्तों, अब आपको यही डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी 3 सेकंड बाद। इस सवाल का मुकम्मल जवाब पता नहीं कब से खोजा जा रहा है कि वास्तव में खुश होने का क्या अर्थ है और वहाँ तक पहुँचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं। क्या खुशी की कोई एक परिभाषा हो सकती है? सामान्य तौर पर जिंदगी में खुश होने के लिए कुछ बुनियादी भौतिक ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। अच्छी सेहत, आकांक्षाओं और असलियत के बीच तालमेल, परिवार, दोस्ती और समुदाय के साथ समरस और सुदृढ़ रिश्ते, एक ठोस और अच्छे उद्देश्य से लैस जीवन और सार्थक काम, करुणा और दूसरों की मदद करना। व्यक्ति खुश है तो उसका परिवार और ज़्यादा खुश होगा। इसी क्रम में परिवार खुश है तो आस पड़ोस में भी खुशी मौजूद होगी और इस प्रकार राष्ट्र और ज़्यादा खुश होगा। रात की अच्छी नींद, खुशगवार और हवादार मौसम में टहलना और उन लोगों के साथ होना जिन्हें हम प्यार करते हैं, यह सब खुशी के लिए ज़रूरी है। कुदरत को उसके दिए रूप में देखना और ज़्यादा खुशी से भर देता है। जिंदगी के एहसास में रस है, उसका तत्व जो है वह जीवन का हिस्सा है। भौतिक खुशियाँ कितनी भी जुटा ली जाएं, उससे अपनी चिंता और डर खत्म नहीं हो सकते हैं, पर भीतरी आनंद जैसी स्थिति बनी रह सकती है। खुशी के लिए सबसे ज़रूरी है मन की शांति, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। हमें मन की शांति अपने अंदर पैदा करनी होती है। खुशी के साथ खुद हमें ही तारतम्य स्थापित करना होता है। यह कोई शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्रिया नहीं है। हम नहीं जानते हैं तो खुशी हमारे लिए विचार भर है, और जानते हैं तो खुद हम ही खुशी हैं। और इंसान की सबसे कुदरती अवस्था यही है, और तब जाहिर होती है जब हम इसे अंदर से महसूस करते हैं। जब हम अपने आप से, अपने स्वभाव से दूर जाते हैं, तब हम कहीं ना कहीं नाखुश होते हैं। यह नाखुशी कई परतों में छिपी हो सकती है, कई रूप में हो सकती है, और कई बार इसकी पहचान कर पाना हमारे लिए ही मुश्किल हो सकता है। विडंबना है कि खुद ही खुशी का स्रोत होते हुए भी हम दूसरी जगह पर खुशी खोजते रहते हैं, ठीक उस मछली की तरह जो समुद्र में पानी खोजने लगे। हालांकि मछली के मामले ऐसा होता नहीं है, मगर प्रतीकों के सहारे समझने के लिए समुद्र में पानी खोजने को रखा जा सकता है।
हमें उन कारणों को भी जानना चाहिए जो हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा पर्यावरण, तीसरा रुपए पैसे और चौथा है महत्वाकांक्षा। मान लिया जाए कि हमारे पास पहली तीन चीज़ें हैं लेकिन हम अत्यधिक महत्वाकांक्षी हैं तो यह हमारे अस्तित्व में खलबली मचाएगी। इच्छा का मतलब है भविष्य में इच्छाएं पूरी करने के जरिए खुशी पाने का जतन करना, शांत और आनंदित होना जीवन का लक्ष्य नहीं बल्कि यह तो बुनियादी ज़रूरत है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।